अच्छा रोड इधर से। तो देखिए विष्णु भैया की बुआसा के घर पे आ चुके हैं। रोड इधर से। अरे आप यहाँ पर मिल गए। खुश रहो खुश रहो। जय गुरु भगवान की, जय गुरु भगवान की। तो देखिए गुरु जी का आदर सरकार। जय गुरु भगवान की। जय हो जय हो जय हो जय गुरु। जय गुरु जय हो। सबको माला पहना के उनका स्वागत हो रहा है। रविंदर माला पहने के हम भाग जाते। हाँ वो भाग गए। रविंदर भैया का मुँह ये लीजिए। रविंदर भैया को माला पहनाई दी। गुरु भगवान की जय जय की जय। विष्णु भगवान की जय। मैं तो विष्णु भगवान की बोले है। हेलो कौन बोल सुना सोनू घर गया। तो देखिए फूलों से स्वागत हो रहा है गुरुदेव जी का। बहुत मन था भी इनके सभी के घर चलना है एक एक करके। तुम्हारा घर है। हाँ इनका है ना। तो देखिए गुरुदेव जी आ चुके हैं विष्णु भैया की बुआसा के घर पे। एक उनको महाराज जी को आप दे दीजिए। हाँ ये मैंने पढ़ा ज्ञान जी मैंने पढ़ा। शंकर जी का बच्चा लेके आया वहां से। हाँ ठीक। 2-3 किलोमीटर के एरिया में ही है सबका घर है। आओ आओ बहुत सुंदर। आज इधर आ जाओ यहाँ पे बैठो। तुम अपने घर में क्यों नहीं पापा बोलो। पानी पिलाया जा रहा है सबको गुरुदेव जी को। ये सरकार जी की जो बेटी है सर जी उनके घर अभी हम आए हैं और यहाँ से विष्णु जी के घर जाएंगे। गुरु जी भाव और दाल ढोकला। दाल ढोकला। अगर पानी कोई नहीं पिए कोई नहीं पीने मैं पी हाँ गरम है अकेले दोगे गरम है। आपके रविंदर भैया ने जल दिया है। देखिए दोस्तों
बस तो देखिए दोस्तों, और क्या भक्तजन आ रहे हैं गुरुदेव जी से मिलने। कुर्सी में बैठना तो पहले देव जी ने प्रसाद बना दिया, सबको मिल रहा है प्रसाद। जी गुरु जी, वो कल वहाँ से गाजर यहीं आ गई थी ना। मैंने इनको बताया, मैंने कहा वो गाजर का हलवा यहीं बना है। कल शाम से तैयारी कल शाम से तैयारी हो गई थी। नहीं, दिन में चल रही थी। हाँ, दिन में उसमें समय लगता है ना। हाँ, गाजर छिलने में लगता है। फिर हमारे भगवान ने भी बताया और ब्रह्मानंद गाजर खुदाए खिलाए। नाम बताओ। अब गाजर का हलवे की प्रसादी आ चुकी है। कम कम दे, कम कम। और कम गरम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, गाजर का हलवा आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, सब गाजर के हलवे का लुत्फ उठाते हुए, सब गाजर के हलवे का मज़ा लेते हुए हमारे रविंदर भैया सोच रहे हैं इसको कहाँ डाला जाए। नहीं, अभी इतनी टंकी में जगह से अभी डाल सकते हैं। सुबह का समय। देखिए दोस्तों, स्वामी जी भी आनंद लेते हुए। आ जाना सत्संग सुनने, ठीक है। सब लोगों को दिवा के मौका है। 14 तक रुकेंगे। थोड़ी थोड़ी आप तो पढ़ते हो, आप लोग तो हिंदी में पढ़ते हो ना, पढ़ते हो हिंदी तो आप लोगों को बात ही होगी। विष्णु भैया को भोग लगा देना। जी गुरु जी। किचन में भी रहते हैं। जी गुरु जी, अभी उस घर पे थे, अभी घर पे हैं। गुरु जी, ये बोल रहे कुछ हमारे भी पल्ले पड़े हैं। हाँ बिल्कुल, जब राजसमंद के जिला में सबके पल्ले पड़ रहा है और राजस्थान में ही सबके पल्ले पड़ रहे हैं। राजस्थान में शायद कोई जिला ऐसा नहीं रह गया जो मेरे पास नहीं तो पहुँचे। जैसलमेर गिलास ले लो बच्चा। जैसलमेर जी, आप तो इतने नामों नहीं जानत जिला में, जहाँ जहाँ के लोग पहुँच गए। अब तुम्हारा सबका भाग्य आपको बुला लाया है ना। देखिए, वो ज्ञान है जिसलिए हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है, और अगर इस जन्म में हम नहीं समझ पाए तो ये जीवन व्यर्थ है।
और व्यर्थ ही चला जाएगा। हैं? मेन लक्ष्य मानव में मुक्ति प्राप्त करने का मेन लक्ष्य। जन्म जन्मांतर से 84 लाख योनि में जीव भटके, जन्मों जन्मों से, और भटकते भटकते दुखों को सहते सहते तब एंड सीढ़ी मनुष्य तन पाया। मनुष्य तन कब मिलता है? जब पाप पुण्य दोनों बराबर होते हैं। पुण्य प्राणी कम कर पाता, मतलब करता बहुत ज्यादा, लेकिन पुण्य का फल नष्ट ज्यादा कर लेता है और पाप का फल बढ़ा लेता। बात ये होती है। तो जो पाप और पुण्य होता है तो दोनों, तो देखिए दोस्तों, स्वादिष्ट और भी भक्त आते जा रहे हैं, खचाखच भर चुका है। इतना बड़ा हॉल बहुत जल्दी भर गया। बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आगे बेटा, तुम यहाँ आ जाओ। आगे लग लो, खुश रहो। आज आपको पाप पुण्य के बारे में भी बता दें। बैठो यहाँ बैठो। मनुष्य जन्म पाप पुण्य बराबर होने पे क्यों मिलता है? और पुण्य बची कहाँ रहती ये भी बताता हूँ। जब 84 लाख योनि में जाता है प्राणी, तो जिसकी ज्यादा पुण्य होता है उसे ऐसी जगह जन्म मिलता है योनियों में जहाँ उसे सुख मिले। जैसे कुत्ता भी बना तो उसे कोई पालेगा, बढ़िया गद्दा पे सुलाएगा, बढ़िया भोजन कराएगा, नहलाएगा, घुमाएगा, सब काम करेगा और उसे सुख देगा, है ना। ऐसे कोई भी जानवर बने, जैसे कोई बहुत अधिक सेवा पाता है, कोई बिल्कुल सेवा नहीं पाता। जैसे कुत्ता है, दर दर की ठोकर भी खाता है। तो बाकी योनियों में दंड ही भोगने के लिए योनियां मिलती हैं, सुख भोगने के लिए भी मिलती हैं। अभी दिखा दो। और पाप का फल इसलिए बढ़ जाता है, इसलिए 84 लाख में जाने पड़ता है कि प्राणी जब मनुष्य तन पाता है तो पाप को छुपा के रखे रहता है और पुण्य को बताया करता है। पुण्य तो बहुत करता है, लेकिन बताने से वो सब नष्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे आपने पाप को किया और उसको छुपा लिया, तो वो आपने उसको बैंक बैलेंस कर दिया, वो तो बढ़ रहा है। समझ वो बैंक बैलेंस हो गया। और अगर पुण्य किया तो आपने 10 जगह बताया कि मैंने वहाँ 100 रुपया चढ़ाए थे, तो मान लो जितने लोगों से आप बताएंगे तो 10% उसमें आपका पुण्य कम होके और जिसे बताएंगे उसके खाते में चली जाए। 10 लोगों से बताया तो 100 रुपये की पुण्य खत्म, बढ़ गया। ठीक है। और अगर 11वें से बताया तो पाप शुरू। फिर जितने से बताते जाओगे उससे पाप बनता जाए। समझ रहे हो बात? पुण्य को छुपाना चाहिए, पाप को नहीं छुपाना चाहिए। पाप को अगर बता दोगे तो जिसको बताओगे 10% उसके खाते में चला जाए। समझिए, ऐसे पाप कम हो जाता। तो पाप तो प्राणी छुपा के रखता है, तो पाप भोगने के लिए 84 लाख योनि है। और अब जैसा जिसका पुण्य है, और जब पाप ज़्यादा भोगने पड़ता है, पुण्य कम भोगने को मिलती है, तब वो बराबर हो जाता है। जो पुण्य बची हुई शेष, तब उसे मनुष्य तन मिलता है। मनुष्य तन इसलिए मिलता है कि इसी जन्म में अगर मुक्ति पाना है तो गुरु से वो ज्ञान विद्या प्राप्त करके भक्ति करके पाप पुण्य को नष्ट करना। तो आप कोई भी काम करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, मंत्र जपेंगे, तप करेंगे, जो भी करेंगे सबसे पुण्य होगा। ठीक है। और पुण्य भी बीज है जन्म मरण का। ये ज्ञान ऐसा है, ये महामंत्र का ज्ञान अजापा जाप है।
ये जपा नहीं जाता, ये सहज योग क्रिया है, सहज ही इसका ध्यान लगाया जाता है। तो आप काम भी करते रहो, ऐसी युक्ति है, काम भी करते रहो, चलते रहो, कोई भी कार्य करते रहो, खात पियत उठत बैठत सोवत जागत, सोते में भी भजन ये हो किया जाता है। और बाकी कोई भजन सोते में नहीं कर सकते या पूजा पाठ सोते में नहीं कर सकते। और ये ऐसी युक्ति है कि ये सोते समय भी की जाती है। तो जब आप वादा कर पाएंगे पूरा कि जब इस ज्ञान को प्राप्त करके, जैसे किसी चीज़ की आदत बना ली जाती है ना, जैसे कोई काम मैंने सीखा नहीं, जैसे अभी छोटे बच्चे अभी ये भोजन नहीं बना सकते, आप लोग सीख के ट्रेंड हैं तो बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनाते हैं। इसी तरीका जय हो, हर काम सीखा जाता है, जब सीख के ट्रेंड हो जाता है प्राणी तो उसमें आदत बन जाती, वो सरल हो जाता है। इसी तरीका से ये आत्म ज्ञान का मार्ग है, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है। बिना आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के प्राणी मुक्त नहीं हो पाता। आत्म ज्ञान का महत्व तो ये है कि अगर आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते तो मनुष्य तन दोबारा प्राप्त करेंगे, फिर वो भक्ति टूटती नहीं, वो बढ़ती रहती जन्मों जन्मों तक। गुरु से रिश्ता कोई एक जन्म का नहीं होता, करोड़ों जन्मों से है, लेकिन गुरु मिलता नहीं जल्दी। जब मिलेगा तो मनुष्य तन में मिलेगा, जब आपको मनुष्य तन मिलेगा तभी आपको गुरु प्राप्त हो सकता है, बाकी किसी योनि में गुरु प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान तो मिल जाएंगे, लेकिन भगवान से काम नहीं बनना। उनसे क्या मांगोगे? वरदान मांगोगे। बहुत लोगों ने भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की और जिन्होंने प्राप्त किया उनने मांगा क्या? वरदान मांगा। वरदान का काम है नाश करना। जिन्होंने मांगा है उनका नाश ही हुआ। अगर सफल कहीं कोई हुआ हो तो बता दो। वरदान मांगने वाले का सब यही होगा, चाहे जो भी हो। रावण ने इतने वरदान मांगे तो पूरे परिवार ही को लेकर डूब गया है। कंस ने वरदान मांगे तो उसका सुपड़ा साफ आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ। होलिका को ऐसा वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती थी, है ना, उसकी सुरक्षा के लिए मिला था। कारण ये होता है कि वरदान सुरक्षा के लिए देवता देते हैं, लेकिन उसका अहंकार जब बढ़ता है तो वो दुरुपयोग करते हैं। और वरदानी चीज दुरुपयोग के लिए नहीं होती, वो उपयोग के लिए होती। और अक्सर कर जिन्होंने वरदान पाया उनने किया दुरुपयोग, क्योंकि अहंकार बढ़ जाता है। इसीलिए ये भक्ति मार्ग जो है सर्वोपर है। ये सिर्फ मुक्ति और कल्याण के लिए, जो जन्मों जन्मों से जीव भटक रहा, अंधकार में पड़ा हुआ, तो वो ज्ञान पा करके अपनी मुक्ति तय कर लेता है। जीते जी मुक्ति होती है, ठीक है, और जीते ही जी मुक्त हो जाना है। हर प्राणी भयभीत है मरने से। अच्छा, डर लगता है सबको कि नहीं लगता है? लगता है। और हम मरने की विद्या बताते हैं। हमने जो हमारे पास गए इनको सबको मैंने मरने की विद्या बताई, और किसी को चाहिए तो मरने की विद्या मिल सकती है। आज वो काकभूषण जी रो आश्रम वो कौन जगह कैसे एरिया में हैं? काकभूषण जी रो आश्रम, काकभूषण जी जो काकभूषण जी का, हाँ वो आज हाँ, वो चित्रकूट में वो आश्रम का नहीं, वो कौन सा पर्वत है? नीलगिरी। कैसे वो तो उधर पड़ता है मेरी समझ में, उत्तराखंड में। चित्रकूट में नहीं है वो चित्रकूट में नहीं, वो उत्तराखंड में। मैं पे देखियो बटलो बतायो। अपना तो यूपी में आता है ना। हाँ, ये यूपी में आता है चित्रकूट। हाँ, हाँ चित्रकूट तो यूपी में है। यूपी और MP एमपी का बॉर्डर है, लगता है। मतलब कुछ है, थोड़ा से कट जाता है एमपी में, बाकी यूपी में।
अब हम पहले भी थे, हम टाठी घाट में थे, तो हम मध्य प्रदेश ही में थे, और अब भी मध्य प्रदेश में हैं। जी हाँ वो तो सीमा पे है। तो विचार करिए कि जहाँ आप रह रहे, यहाँ बहुत जन्मों से नहीं रह रहे, ये कर्म के आधार से आपके संस्कार जहाँ जुड़े हैं, जहाँ जन्म हुआ, कोई भाई बना, कोई बहन बना, कोई चाचा बना, कोई चाची बनी, कोई माँ बनी, कोई पिता बना, कोई मौसी बनी, है ना। तो ये सब संस्कार है जो हमें खींचकर वहाँ जोड़ देते। कहीं ससुराल हुई तो कोई ससुर बना, कोई देवर बना, कोई जेठ बना, कोई ननद बनी, कोई सासू बनी। ये सब यहाँ सांसारिक रिश्ते से संस्कार बनते, लेकिन इनमें तो है कोई नहीं मेरा, क्योंकि मेरा कितने दिन के लिए है, थोड़े ही दिन के लिए तो है, तो ये मेरा तो है नहीं। इसी को जानना है कि जो आपके भीतर है, जो बोल रहा वो कौन है, मेरे भीतर जो बोल रहा वो कौन है। शरीर को तो सभी जानते हैं कि अच्छा बना, सुंदर बना, और नहला धुला के कपड़ा पहना के और सुंदर लगता है, लेकिन जो इसमें रहने वाला वो कितना सुंदर होगा। उससे जब मुलाकात होगी तब पता लगता है कि हम कौन हैं, है ना। तो उससे मुलाकात जरूर करिए। बिना आत्मा को जाने जिसका शरीर छूटता है उसको 84 में कोई देवता सहयोग नहीं कर सकता कि वो उसे 84 जाने। आत्मघात का दोष सबसे बड़ा पाप होता है। आत्मघात का दोष हम आपको बताते हैं, आत्महत्या का दोष अलग होता है। वो आत्महत्या करके जो प्राणी मर जाता है, या अग्नि में जल के, या जहर खा के, या फांसी लगा के, कैसे भी, तो उसे पाप लगता है तो बहुत होगा तो 1 2 जन्म 4 जन्म भूत बन के रहेगा, प्रेत योनि में जाएगा। लेकिन आत्मघात आपने वादा माँ के गर्भ में किया, पहले किया कि 24 घंटा में एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं आपका ही सुमिरन करूंगा, तब मनुष्य तन मिला। और वादा करके जीव जगत में आता है राम भजन का, और यहाँ जब भजन नहीं करता और गुरु के पास जाकर वो ज्ञान नहीं प्राप्त करता, उस परमात्मा को नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता, आत्मा को नहीं पहचानता, जो आत्मा के बिना जाने बिना पहचाने शरीर जिसका छूट जाता उसे डायरेक्ट 84 हो। यही है आत्मघात का दोष, स्वयं के साथ घात करना। क्योंकि जन्म होते ही हमको पढ़ाई संसार की पढ़ाई जाती है, परमात्मा की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। थोड़ी बहुत कर्म कांड की पढ़ा दी जाती, तो हम कर्म कांड में लग जाते, संसार का काम करते कर्म कांड में लग जाते। तो ये तो सब बीज हैं जन्म मरण के लिए। मुक्ति के लिए सिर्फ स्वयं को जानना, आत्मा को पहचानना। विचार करिए कि जो आपके भीतर बोल रहा है और वही सुन भी रहा है, दूसरा नहीं है, वही देख भी रहा है, तीसरा भी नहीं है, एक ही, सारे काम वो कर रहा है। तो आखिरकार कितना सुंदर कलाकार है वो, जो छुपा हुआ मेरे ही भीतर बैठा, मैं उसे जान नहीं। उसकी जानकारी खोज करना बहुत आवश्यक मनुष्य के लिए, है ना। तो अब 11 बजे से वहाँ सत्संग होगा, और भोजन की भी चिंता न करें। भोजन 10 बजे पहुँचे, पहले भोजन करें फिर सत्संग सुने, हैं। और आराम से 2 बजे तक वहाँ सत्संग चलता है, फिर शाम के 2 घंटे चलता है।